नमस्कार मित्रों, जय सुभाष, जय प्रकाश, जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति। आज मैं पहुंच चुका हूं इको गार्डन लखनऊ, जहां काफ़ी कुछ सुनसान है। कुछ गाड़ियां चल रही हैं, कुछ लोग आ जा रहे हैं, लेकिन आज कोई बड़ा प्रोग्राम, खास प्रोग्राम नहीं है, कोई बड़ा धरना प्रदर्शन नहीं है। लेकिन कुछ मित्रों से मुलाकात हुई है, बात हुई है, और वो बात हुई है मुस्लिम सियासत पर, उत्तर प्रदेश की मुस्लिम सियासत पर। उत्तर प्रदेश की मुस्लिम सियासत किधर जा रही है, बिहार की मुस्लिम सियासत किधर जा रही है, देश की मुस्लिम सियासत किधर जा रही है, इन कुछ मुद्दों पर बात हुई है। कुछ ऐसे अहम मसले हैं जिन पर एक फिर से जनता विचार कर रही है। जनता के बीच में वो सभी बिंदु हैं कि आखिर इस देश की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की मुस्लिम सियासत किस तरफ मोड़ ले रही है। कुछ एक ऐसी स्थिति है, अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, बिहार का उपचुनाव, गोपालगंज का चुनाव और मोकामा विधानसभा क्षेत्र का चुनाव। वहाँ पर जो एक स्थापित मुस्लिम वोट बैंक लालू यादव परिवार का माना जाता है बिहार में, वह उनके साथ नहीं टिक पा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी 2 लोकसभा क्षेत्रों का चुनाव हुआ, उसमें रामपुर लोकसभा क्षेत्र भी शामिल है और आजमगढ़ क्षेत्र। दोनों लोकसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। तो मसला समाजवादी पार्टी के हार का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की जीत का नहीं है। मसला है कि मुस्लिम समुदाय का विश्वास क्यों खोता जा रहा है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से, और बिहार में क्यों मुस्लिम समाज का विश्वास होता जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल से। क्योंकि एक 89 का एक दशक था जब 89 की राजनीति हुई है, 87 तक एक ऐसी स्थिति बनती है कि मुस्लिम समाज कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता रहा है। इसके पहले हम देखते हैं कि जब 77 में जनता पार्टी के साथ भी मुस्लिम समुदाय बड़े पैमाने पर आता है, जनता पार्टी के साथ लोकनायक जयप्रकाश नारायण में वह मुस्लिम समुदाय पूरी आस्था व्यक्त करता है। इतना ही नहीं, जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी होती है 12 जून 1975 को इलाहाबाद में, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा एक याचिका राज नारायण जी के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी। उस याचिका पर निर्णय देते हुए इलाहाबाद के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर दिया था। उस चुनाव के बाद ऐसी स्थिति बनी कि इंदिरा गांधी को 25 जून 1975 की रात में एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल करके इमरजेंसी लागू करना पड़ा। इमरजेंसी के भयावह परिणाम हुए, और जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, जो उस समय गांधी शांति आश्रम में रुके हुए थे, और उनको गिरफ्तार किया गया, तो गिरफ्तारी के बाद फिर हुआ कि अब इस देश में क्या किया जाए। तो उस समय जामा मस्जिद के अंदर उस तत्कालीन इमाम ने सबसे पहले यह निर्णय लिया कि नहीं, हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ खड़े होंगे, और उन्होंने उनके साथ ही इस देश का मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पर कांग्रेस को छोड़कर जनता पार्टी के साथ शामिल हो गया। लेकिन यह स्थिति उस समय में ही कुछ अंतराल में बदली, और 1980 में पुनः मुस्लिम समाज कांग्रेस की तरफ लौट गया। जो 84 दिसंबर 84 का चुनाव होता है राजीव गांधी के नेतृत्व में, जब 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है जब वो प्रधानमंत्री थी। उसके बाद भी मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ गया। लेकिन 87 का एक घटनाक्रम होता है जब बीपी सिंह जन मोर्चा बना करके निकलते हैं, बोफोर्स घोटाले की मांग करते हैं, और उनके साथ होते हैं जो उस समय के रहते हैं तत्कालीन नेतागण, वह सभी वहाँ से निकल करके आते हैं और बीपी सिंह को अपना नेता मानते हैं। पूरा विपक्ष एक होने लगता है, और उस समय एक
ऐसी स्थिति बनती है कि पुनः एक बार मुस्लिम समाज बीपी सिंह के साथ में एकजुट होता है और कालांतर में चल कर के वह जनमोर्चा तक ही सीमित नहीं रहता है और वह एक जनता पार्टी के स्थान पर 11 अक्टूबर 1988 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जनता दल बन जाता है। उस जनता दल में तमाम नेता उस समय के विपक्ष के नेता होते हैं। चंद्रशेखर जी भी अपनी जनता पार्टी से निकलकर जनता दल में शामिल हो जाते हैं। लेकिन वह स्थिति एक ऐसी परिवर्तनकारी स्थिति होती है जब उस समय का मुस्लिम समाज भी वहाँ से कांग्रेस छोड़ करके जनता दल की तरफ आगे बढ़ता है और जनता दल के साथ वह चलता है। उस समय पूरे देश के साथ साथ खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में दो बड़े घटनाक्रम होते हैं। एक घटनाक्रम ये होता है कि मुस्लिम समाज आ जाता है उत्तर प्रदेश में जनता दल के साथ, बिहार में भी जनता दल के साथ। कालांतर में जब मुलायम सिंह यादव जनता दल के मुख्यमंत्री बनते हैं 89 में और बाद में वह अपनी समाजवादी पार्टी बनाते हैं जनता दल से निकल करके। उसी समय लालू यादव बिहार के पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं जनता दल से, परंतु कुछ समय बाद ही श्री लालू यादव जी भी अपना राष्ट्रीय जनता दल बनाते हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पर जाता है और समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय बड़े पैमाने के में जाता है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के साथ में आज़म खां हो जाते हैं रामपुर के और उनके ऊपर बड़े आरोप लगते हैं कि उन्होंने भारत माता को डाइन तक कह दिया। कई बार ऐसे विवादास्पद बयान भी उनके आते रहते हैं, लेकिन उस सब के बावजूद भी मुलायम सिंह उनको नहीं छोड़ते हैं और वह मुलायम सिंह के साथ ही रहते हैं। इसी तरह से बिहार में एक बड़ा घटनाक्रम होता है जब शहाबुद्दीन के ऊपर आरोप लगता है दो सगे भाइयों को तेजाब में डुबोकर मार डालने का। उसके बावजूद भी लालू यादव के साथ शहाबुद्दीन बने रहते हैं और पूरे बिहार में मुस्लिम समाज का एक जो मैसेज जाता है कि वह लालू यादव के साथ खड़ा है, राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़ा है। लेकिन जो पिछला चुनाव हुआ विधानसभा का उपचुनाव, गोपालगंज का चुनाव, उसमें आरजेडी के कैंडिडेट को हारना पड़ा और वहाँ पर मुस्लिम समाज अलग हो गया। भले तुरंत तत्काल से में देखने में ऐसा लगा हो कि वो आई मीम असुद्दीन ओवैसी के साथ गया हो, लेकिन उसकी स्थितियां इस प्रकार से बनने लगी कि मुस्लिम समाज कहीं न कहीं राष्ट्रीय जनता दल से हटने लगा, कटने लगा, छटने लगा। और वो हालात तब पैदा हुए जब एक बार शहाबुद्दीन एक घटनाक्रम आता है कि शहाबुद्दीन कोरोना काल में उनकी डेथ हो जाती है और उनसे मिलने के लिए बहुत बाद में उनके लालू यादव के बेटे पहुंचते हैं। लेकिन जब उनका जनाजा निकल रहा होता है, जब उनका इंतकाल हो गया था, तब लालू यादव का परिवार दिल्ली में था लेकिन वहाँ पर नहीं पहुँचा था। इसी प्रकार से रामपुर में आज़म खां जब जेल में थे, सीतापुर की जेल में थे, तो वहाँ से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ है। लखनऊ में अखिलेश यादव जी रहते थे, लखनऊ में ही डिम्पल यादव जी रहती थी। लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव जी ने कभी भी सीतापुर जेल जाकर आज़म खां से मिलने का कोई सवाल नहीं, उचित नहीं समझा। एक बार एनआरसी को लेकर के एक धरना प्रदर्शन हो रहा था। वह धरना प्रदर्शन इमामबाड़े में हो रहा था। उसी इमामबाड़े में धरना प्रदर्शन हो रहा था तो उसी समय उनकी बेटी वहां पर पहुंच गई। तो अखिलेश यादव को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना पड़ा कि नहीं, वह यहाँ पर टहलने के लिए आई हुई थी। वह उनकी बेटी जो पहुंच गई थी वहाँ पर उस समय वह कोई जो है उसमें धरना प्रदर्शन में भाग लेने के लिए नहीं गई हुई थी। यह कहना था उस समय अखिलेश यादव जी का। तो इधर हम देखते हैं कि जो उपचुनाव हुआ, रामपुर का चुनाव हुआ, जो चुनाव
हुआ आजमगढ़ का चुनाव, तो रामपुर के चुनाव में, आजमगढ़ के चुनाव में मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी के साथ नहीं खड़ा हुआ। आज जो चुनाव हो रहा है, मैनपुरी का चुनाव हो रहा है, और दो चुनाव जो रामपुर का चुनाव हो रहा है, जो मुजफ्फरनगर की खतौली का चुनाव हो रहा है, वहाँ पर किस तरह से आज़म खां अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। आज़म खां कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव आ भी जाएंगे तो हम उनसे कहेंगे कि आप चुनाव आयोग से अपील कीजिए कि बस चुनाव भाजपा को जिता दीजिए। ये आज़म खां की हताशा है, निराशा है, और ये दर्शाता है कि केवल आज़म खां ही नहीं समाजवादी पार्टी से, बल्कि समाजवादी पार्टी से बड़े पैमाने पे मुस्लिम समाज भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को छोड़ चुका है, जिस प्रकार से बिहार में छोड़ चुका है। बिहार में एक और चुनाव हो रहा है, वह हो रहा है कुढ़नी का चुनाव। वहाँ पर भी आज के दिन असदुद्दीन ओवैसी भी अलग हो रहे हैं, अब वो चुनाव अलग लड़ा रहे हैं, और जो हिना साहब हैं, जो शहाबुद्दीन की पत्नी हैं, वह भी उस प्रत्याशी के साथ में हैं जो प्रत्याशी कुढ़नी से चुनाव लड़ रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी की आईमीम पार्टी से। तो इस प्रकार से हम बराबर देख रहे हैं कि यूपी और बिहार में मुस्लिम समाज किस प्रकार से कटता जा रहा है। यहाँ से यूपी और बिहार के परंपरागत यादव समुदाय से, लेकिन मुस्लिम समाज के जिन लोगों से बात होती है तो उनका कहना है कि हम कहीं न कहीं इस प्रकार से अपने हालातों से संतुष्ट नहीं हैं। जब लखनऊ 19 पिछला 19 का लोकसभा चुनाव मैडम सिन्हा लखनऊ लोकसभा से लड़ रही थी, उस समय भी देखा जाए तो कांग्रेस को लगभग 1.5 लाख वोट मिला हुआ था, जबकि मैडम सिन्हा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की साझा उम्मीदवार थी। तो इस नाते उनको, मैडम सिन्हा को जनता दल का समर्थन था, राष्ट्रीय लोकदल का भी समर्थन था। तो उन परिस्थितियों में मुस्लिम समाज को जो माना जाता है वो सीधा सा समाजवादी पार्टी के साथ रहना चाहिए, लेकिन वह समाजवादी पार्टी के साथ न रहते हुए कांग्रेस में चले गए थे। तो उनसे जब बात होती थी तो वह कहते थे कि जो मान सम्मान हमें पहले मिला करता था वह समाजवादी पार्टी में अब नहीं मिला है। तो इस तरीके से हालात बदलते गए और मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी से दूर होता गया। उसी प्रकार से बिहार में भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ मुस्लिम समाज दूर होता गया। यह उपचुनाव जो किस प्रकार का संदेश देता है, इस उपचुनाव से भी यह काफ़ी कुछ समझने वाला होगा कि हम किस प्रकार से इसको देख सकेंगे कि कुढ़नी का उपचुनाव और उत्तर प्रदेश में मैनपुरी का चुनाव, रामपुर का चुनाव, खतौली का चुनाव किस प्रकार का संदेश देने में कामयाब होता है। मुस्लिम समाज की एकजुटता, और ख़ास तौर से वह मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी के साथ किस तरीके से एकजुट होकर के रहता है। परंतु अभी तक के जो हालात हैं उसमें तो यही लगता है कि मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में और बिहार में मुस्लिम समाज राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़ रहा है। इसी के साथ एक बात और दिख रही है कि चूँकि वह कहीं कहीं गाहे बगाहे असदुद्दीन ओवैसी के साथ खड़ा होता है, कहीं पर मुस्लिम समाज खड़ा होता है, पीस पार्टी के साथ खड़ा होता है, और कहीं पर उलमा काउंसिल के साथ खड़ा होता है, कहीं आईएमसी इंडियन मिल्लत काउंसिल के साथ खड़ा होता है। यह मुस्लिम समाज की एक बेचैनी है, एक मुस्लिम समाज की एक चाहत है कि वह चाहता है कि हमें कहीं न कहीं सम्मान मिले, कोई न कोई हमारा भी मसीहा बने और हमको भी वो पुराना मान सम्मान मिले। इस सब माहौल को देखते हुए मुस्लिम समाज कहीं न कहीं अब चाहता है कि हमें कोई नया मसीहा चाहिए, अब हमें कोई नई जनता पार्टी चाहिए, अब हमें कोई नया जनता दल चाहिए, अब हमें कोई नया जनता दल चाहिए, अब हमें कोई नया नेतृत्व चाहिए। इस नए नेतृत्व की चाहत में हो सकता है कि मुस्लिम समाज कोई ऐसा निर्णय ले ले कि वह अपने परंपरागत नेताओं के साथ न रह करके वह कोई न कोई एक नया नेतृत्व
पहचान ले। और जो दूसरी सबसे बात तो ख़ास बात है मुस्लिम समाज की, वह बात ये है कि मुस्लिम समाज कभी भी मुस्लिम के साथ नहीं रहा। मुस्लिम को लीडर चाहिए, वह लीडर यह ज़रूरी नहीं है कि वह मुस्लिम ही हो। मुस्लिम समाज की प्राथमिकता होती है कि वह गैर मुस्लिम समाज में अपना लीडर तलाशता है। लेकिन जब वो देखता है कि नहीं, यह लीडर हमारे साथ नहीं हमारी कसौटी पे नहीं खरा उतर रहा है, हमारी भावनाओं में नहीं सही उतर पा रहा है, तो फिर वह लीडर यह भी सोच लेता है कि नहीं, अब हमें इनके साथ नहीं रहना है, अब हमें अपना अलग रास्ता चुनना है और एक अलग अपना अलंबादार बनाना है, अपना एक अलग लीडर बनाना है। शायद कहीं न कहीं आज स्थिति यही हो गई है कि मुस्लिम समाज आज फिर अपना अलग लीडर बनाने के लिए बेताब हो चुका है और कहीं न कहीं मुस्लिम समाज अपना अलग नेतृत्व, अलग लीडर बनाने में कामयाब होता हुआ भी दिख रहा है। इसी के साथ मैं अपनी बात को रोकता हूँ। जय सुभाष, जय प्रकाश, जय संपूर्ण क्रांति, जय हिंद। मैं इको गार्डन में ही हूँ। इको गार्डन से कुछ देर के बाद अपने साथियों से फिर बात करूँगा कि किस प्रकार से नया नेतृत्व बनता है, नया नेतृत्व उभरता है। इस प्रकार से फिर जैसा होता है आपके संज्ञान में लाऊँगा। धन्यवाद।